हेलो बच्चों। अब हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। याद करो, हमने पुराने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे लोग, पैदल चल के और एनिमल्स की हेल्प लेके। उसके बाद क्या हुआ, पुराने समय में क्या बोट्स थे? हाँ, बोट्स थे। पहले के बोट्स कैसे थे? बस पेड़ के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके जो लॉक्स होते हैं, लॉक्स मतलब जो हिस्सा होता है ना कटा हुआ, अच्छे बड़े बड़े ट्रीज की लॉक्स को उसमें बीच में होल कर रखी, ठीक है। वहां पर दो तीन लोगों को बैठने की जगह बन जाते थे, उसी को अपन बोट बोलते थे, क्योंकि बेटा लकड़ी क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन ज्यादा लोग उसमें नहीं आ सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये सीखा, हमने फिश को देखा, फिश में देखा कि स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। और उसके बाद हमने क्या बनाया, हमने एक बोट बनाया, बहुत सारे पीसेस को साथ में जोड़ जोड़ कर एकदम एयर टाइट करके, मतलब पानी अंदर घुस ना सके, क्योंकि अगर बोट में पानी अंदर घुसा तो चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो आइए अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं और याद करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में अचानक से कुछ एक बार क्या हुआ बेटा, व्हील की डिस्कवरी हुई। व्हील मतलब चका, ठीक है। और ये सबसे खतरनाक चेंज था, ठीक है, क्योंकि बेटा एक बात समझना, अगर आपको बोला जाए कि आपको मैं अगर यहाँ पर दूं, जगह नहीं है वैसे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दूं, ठीक है, एक स्क्वायर शेप का कुछ सामान देता हूँ, बोलता हूँ आपको लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, आप क्या कर सकते हो, आप पुश कर सकते हो उसको, ऐसे घसीटते हुए लेके जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, उसको पुल करोगे, ऐसे पुल करोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसे पुल कर रहे हो, ओके, पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, इसमें ताकत लगती है, चाहे स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी शेप का हो। लेकिन अगर वो चीज सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, ऐसे गोल सी है, तो आप क्या करोगे, बड़े आराम से उसको गोल घुमाते हो, भारी से भारी सामान को भी आप कम ताकत लगा के उसको घुम बेटा कर सकते हो। लेकिन उतने ही वजन का, मान लो अगर मैं आपको 20 किलो का लोहा दूं जो सर्कुलर है, और 20 किलो का लोहा दूं जो बेटा कैसा है, स्क्वायर शेप में है, तब आपको क्या चीज मूव करना आसान होगा, ऑब्वियसली बात है सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर को हम क्या करेंगे, हल्की सी ताकत देंगे, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। मान लो मतलब हमको इसको इधर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हल्का सा प्रेशर देंगे, ऐसे गोल 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 घूमते घूमते वो आगे चल जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ व्हील बहुत बड़ा इन्वेंशन था, ठीक है, बहुत एक मतलब मानो चमत्कार था। अच्छा, व्हील डिस्कवर हो गया, लेकिन चेंजेस बहुत सारे होते गए। कैसे चेंजेस सर? सर्कल तो सर्कल है, हाँ सर्कल रहा, लेकिन मान लो पहले व्हील कैसे बनाए गए थे, अगर आप स्टडी करोगे हिस्ट्री में, तो पहले की व्हील बेटा पत्थर से ही बनाए गए थे। अच्छा, उस समय पूरा पत्थर हुआ करता था, ठीक है, पूरा पत्थर, मतलब ये पूरा मतलब सब उसको क्या कर दिया, अपन ने शेप दे दिया अच्छे से परफेक्ट सर्कल का। बाद में देखा गया, अरे यार अपन थोड़ा सा काम करते हैं ना, बीच में छेद कर देते हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पर हमने थोड़ा सा छेद कर दिया, ताकि अगर हमको दो व्हील अटैच करनी है, मतलब मान लो ये अगर एक रॉड है, हमको यहाँ पर एक व्हील यहाँ लगानी है, एक व्हील यहाँ लगानी है, तो हम बीच में क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर होल करके और इस रॉड में एक व्हील इधर एक व्हील इधर इसे डाल देंगे, और ये इजीली मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसे इजीली इजीली ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये इजीली चलता रहेगा, चक्के अगर यहाँ पर इधर उधर लगे होंगे। ओके, सो अब हमें ये देखा, हम अगर ये पत्थर का है, हम अगर इस होल का साइज बढ़ा दें तो क्या अच्छा इफेक्ट होगा? हाँ, हमने साइज बढ़ाया, क्या इफेक्ट, क्योंकि उस समय ये जो व्हील्स थे पत्थर के वो करते थे, मतलब भारी थे, अब ज्यादा भारी होंगे तो दिक्कत है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको हटाकर हम बीच में क्या डालते थे, लकड़ी डालते थे। लकड़ी पत्थर से बहुत हल्की होती है, तो हमने इसको बीच में और होल बढ़ाते गए, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करते गए। फिर हमने देखा कि हमने कुछ ज्यादा ही होल बढ़ा दिया था, ठीक है, मान लो हमने होल इतना कर दिया, तो इतना बड़ा होल कर दिया तो वो बहुत कमजोर भी हो गया था, तो ऐसे फिर हमने होल थोड़ा छोटा भी किया, करते करते हमें परफेक्ट व्हील को डिस्कवर किया, ठीक है, मतलब चेंजेस होते रहे, बस ये ध्यान रखना है, व्हील बहुत बड़ा इन्वेंशन था और इसमें छोटे बहुत चेंजेस होते गए। और लगभग व्हील के डिस्कवर होने के बाद, ठीक है, आज के टाइम पे तो चक्के डिस्कवर हो चुके हैं, तो हम गाड़ियों में चक्का लगाते हैं और उसमें क्या रहता है, इंजन रहता है। लेकिन अगर आप कभी सुने होंगे ज्यादा देर के टाइम पर, उस समय बेटा बुलक कार्ट, मतलब ऐसे व्हीकल जिसको कौन खींचा था बेटा, बुल्स, एनिमल्स, इस टाइप के लोग मतलब एनिमल्स खींचा करते थे, ठीक है, एग्जांपल बुलक कार्ट, ऑक्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, मतलब घोड़े खींचे थे, मतलब उस समय इंजन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, अपन किसका हेल्प लेते थे, एनिमल्स का, मतलब उस टाइम तक व्हील के डिस्कवर होने के बावजूद हमको एनिमल्स की क्या जरूरत थी? हाँ थी। अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या व्हील्स के डिस्कवर होने के तुरंत बाद हमने एनिमल्स का यूज करना छोड़ दिया था? नहीं, एनिमल्स का यूज बहुत समय तक होते रहा। तो आइए बेटा अपन नोट्स देखते हैं फटाफट, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज ए मिरेकल, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ इसका व्हील का वॉज ए मिरेकल इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देयर हैव बीन मेनी चेंजेस, ठीक है, इन डिजाइन ऑफ व्हील टिल नाउ, मतलब मैंने बताया ना, अपन ने घोड़ को बड़ा किया, छोटा किया, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते रहे, लेकिन सर्कल का सर्कल था, ठीक है, वो नहीं किया, सर्कल का स्क्वायर नहीं किया, ये याद रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, कब तक हमने एनिमल्स का यूज किया व्हील्स के साथ? ठीक है, टिल 19th सेंचुरी, लगभग 19th सेंचुरी तक एनिमल्स का हमने यूज किया, ठीक है, किसके साथ? व्हील्स के साथ। टिल 19th सेंचुरी एनिमल्स वेयर यूज्ड विद
व्हील्स फॉर ट्रांसपोर्ट, व्हील्स के साथ मतलब अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अपन, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना ये सब, ठीक है। तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल, बुलक कार्ट, ऑक्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, ठीक है। मतलब एक पहिए टाइप का स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, एक व्हीकल टाइप का, उसमें नीचे दो पहिए लगा के उसको खींचता कौन था, एनिमल्स खींचते थे। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ, स्टीम इंजन जो स्टीम से चलता था, हमने एनिमल्स का यूज करना छोड़ दिया, ठीक है। आजकल क्या है, जो गाड़ियां हैं क्या एनिमल से चलती हैं, नहीं, स्टीम इंजन से चलती हैं, ठीक है। ओके, सो आफ्टर व्हील, ठीक है, व्हील के इन्वेंशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था बेटा ट्रांसपोर्टेशन में, बेटा स्टीम इंजन, ठीक है। मतलब व्हील के बाद जो सबसे दूसरा जो सबसे बेस्ट इन्वेंशन रहा वो क्या था, स्टीम इंजन, ठीक है। अब गाड़ियां कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब अब हमको एनिमल्स की भी जरूरत नहीं थी, तो सबसे बड़ा इन्वेंशन व्हील, सबसे पहला इन्वेंशन व्हील। व्हील के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेंशन, बताओ बताओ बेटा क्या होगा, स्टीम इंजन, ठीक है। सो आफ्टर व्हील इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वाज अ ग्रेट चेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं। अच्छा, स्टीम इंजन के बाद सर गाड़ियां आ गई होंगी, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले कार और आए होंगे कि रेल आए होंगे, कई बच्चे कार बोलेंगे सर छोटे आ रहे, नहीं बेटा पहले ट्रेन आए थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डब्बे आए थे, ठीक है। पहले मोटी टीवी आई थी, फिर पतली टीवी आई है ना, पहले बड़े बड़े जो टीवी के पीछे खुड्डे निकले थे उसको अपन क्या बोलते हैं, सीआरटी मॉनिटर, ठीक है। आजकल जो आते हैं एलसीडी, ये सब जो रहते हैं एकदम पतले रहते हैं, पहले बड़ी बड़ी चीजें आई, ठीक है, उसके बाद वो छोटे में कन्वर्ट हुई। तो देखो बेटा, सबसे पहले आफ्टर स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, ठीक है, आफ्टर स्टीम इंजन इन्वेंशन सबसे पहले क्या आया बेटा, रेलवे आया, रेलवे केम फर्स्ट, ठीक है, रेलवे सबसे पहले आया। और रेलवे के बाद कौन आया बेटा, तब आई गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। देन ऑटोमोबाइल्स वेयर इंट्रोड्यूस, ठीक है, देन ऑटोमोबाइल्स वेयर इंट्रोड्यूस, तब गाड़ियां आई। ऑटोमोबाइल्स मतलब बेटा गाड़ियां, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने बोट्स में भी क्या लगाना शुरू कर दिया, मोटर, ठीक है, बोट्स में भी हमने मोटर लगाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट बेटा, ठीक है, मान लो ये बोट है, पहले के टाइम पर क्या होता था बेटा, पहले टाइम पर चप्पू हुआ करती थी, ठीक है, मतलब अगर उनको बोट मूव करना है, यहाँ पर लोग इधर उधर बैठते थे और क्या करते थे, चप्पू चलाते थे ऐसे, ठीक है, याद है ना बेटा, इस टाइप से चप्पू चलाया जाता था, आपने मूवी से भी देखो चप्पू चला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें मोटर लगा दिया, मान लो यहाँ पर हमने पीछे मोटर लगा दी इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, इसे गोल 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 गोल, ठीक है, खूब घूमेगा, बहुत तेज स्पीड से ऐसे से गोल गोल घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। अब इसके घूमने का से क्या होगा, बोट आगे बढ़ेगा, हमने क्या लगाया, मोटर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर मोटर लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा याद करो, अगर हिस्ट्री देखा जाए, हिस्ट्री में सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ, व्हील, व्हील के बाद क्या डिस्कवर हुआ बेटा, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन डिस्कवर होने की वजह से यहाँ पर कौन आया बेटा, रेलवे, रेलवे के बाद कौन आया बेटा, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां। उसके बाद हमने बोट में भी क्या लगा दिया, मोटर, सो मोटराइज्ड बोट्स वी आर मेड, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आते हैं अपन के एरोप्लेन्स इन 1900, नियर 1900, ठीक है, लगभग 1900 के आसपास, 1900 के आसपास, नियर एरोप्लेन्स वेयर डिस्कवर, ठीक है, एरोप्लेन्स आ चुके थे, ठीक है। ओके, अब एरोप्लेन्स आ गए, ठीक है। अब उसको आपने कभी फाइटर एरोप्लेन सुने, ठीक है, ये बताओ, नॉर्मल एरोप्लेन्स फास्ट है कि फाइटर एरोप्लेन्स जो हमारे सोल्जर्स यूज करते हैं, फाइटर वाले ऑब्वियस बात है खूब स्पीड देते हैं। अच्छा, एक होता है रॉकेट, स्पेस शटल, स्पेसशिप जो स्पेस में जाता है, वो भी, ये सब चीजें बाद में आई, ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। अच्छा, आज की जो ट्रेन है, ठीक है, आज की ट्रेन किससे चलती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। अच्छा, पहली ट्रेन किससे चलती थी, अगर आप पूछोगे अपने पापा में से, कोयले से, ठीक है। मतलब आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चला पा रहे हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एनर्जी दे पा रहे हैं, ठीक है, स्टीम इंजन को हम दे पा रहे हैं। अच्छा, अब स्टीम इंजन वैसे यूज नहीं होते, अब स्टीम इंजन के अलावा दूसरी चीजें एडवांसमेंट में आ चुकी है, वो अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। बस वही लिखा है। इसके बाद लास्ट में, ठीक है, किसका डिस्कवरी हुआ, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक ट्रेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, मतलब फाइटर एरोप्लेन्स की बात हो रही है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट मतलब रॉकेट, एंड मोनोरेल वेयर इन्वेंटेड, ठीक है, मोनोरेल वेयर इन्वेंटेड, मोनोरेल मतलब जो छोटे छोटे ट्रेन नहीं होते हैं, जैसे आप कभी जाओगे दार्जिलिंग तो वहां पे छोटे छोटे ट्रेन दिखता है, आपको कई बार मूवी में दिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, गोलमाल जो अभी रिसेंट आया है, गोलमाल अगेन, ठीक है, उसमें आपको शायद एक ट्रेन दिखाया गया जो बहुत छोटा सा रहता है, बर्फी मूवी में एक ट्रेन दिखाया गया जो बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले अगर अपन हिस्ट्री की बात करें जाए, ठीक है, फटाफट डिवाइस करते हैं बेटा। सबसे पहले हिस्ट्री में कौन था, क्या बोट हुआ करते थे, हाँ बोट थे सबसे बड़े। फिर उसके बाद कौन इन्वेंट हुआ बेटा, व्हील, चक्का, चक्के में चेंजेस होते रहे। व्हील के बाद कौन इन्वेंट होता है बेटा, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन की वजह से कौन आया बेटा, रेलवे, रेलवे के बाद कौन आया बेटा, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, कार बाइक की सब। उसके बाद कौन आया बेटा यहाँ पर, मोटराइज बोट्स। और लास्ट में कौन आते बेटा, एरोप्लेन्स। और एरोप्लेन की जब थोड़ा एडवांस हुई और स्पीड बढ़ी तो आप उसको क्या बोलने लगे बेटा, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स।
रेलवे से बेटा हम आगे ट्रेन थोड़ा और एडवांस हुई तो इलेक्ट्रिक ट्रेन बने, सुपरसोनिक एरोप्लेन बने, स्पेस क्राफ्ट बने और मोनोरेल्स बने। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी में बस ये 2 टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक समझने वाला था, इसलिए मैंने इतना जोर देकर आपको समझाया। तो प्लीज इसको समझिए, कोई डाउट हो तो फ्रीली आप पूछिएगा। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन करेंगे बेटा, अपन बिल्कुल करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन।